भाभी तो माँ समान होती है जी, उसे लड़की का भला बुरा ज्यादा पता है। और आप तो मलिक साहब के वकील हो ना? जी मैं तो उनका साला हूँ, इकलौता। इस शहर में तो बच्चा बच्चा हमारी फैमिली के बारे में जानता है। आप शायद चंबा से यहाँ आई है ना? चंबा कितना दूर है वीरेन जी, मलिक साहब की ख्याति तो वहाँ पे भी बहुत है। ये मंदाकिनी जी है, मंदो जी, लड़की की भाभी है। आगे बोलो। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए जो कुछ भी हुआ है बड़ा बुरा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और विक्टिम तो यही है, इन्हीं के यहाँ रहती है वो। पूरा इलाका थूक रहा है इन पर, बताइए। अब क्या बताएं इंस्पेक्टर मैडम जी, हमने तो ऐसा बड़ी बड़ी पिक्चरों में भी नहीं देखा कि एक हीरोइन और दो हीरो। हमने तो देव के साथ सगाई करा दी थी जी इसकी, हमें क्या पता था एक और मजनू छुपा के बैठी है, वो अबीर। अब देव तो ध्यान देता नहीं था ना जी, टूर पे आए गए कोई खबर ही नहीं, तो कुड़ी ने भी दूसरा लड़का पकड़ लिया। दोनों ने मिलके सोचा हुआ कि देव टूर पे जाएगा तो पीछे से भाग लेंगे। तो अबीर और अमला एक दूसरे को जानते थे? हाँ जी, अब थोड़ा ज्यादा ही जानते थे। क्यों भाई जी, क्या बताएं? हाँ, अबीर ने स्टेटमेंट दिया है कि वो लड़की को पहले से ही जानता था। दोनों एक दूसरे के साथ आई मीन दे लाइक ईच अदर। मैडम जी, अमला ने तो हमें बड़ा बेवकूफ बनाया जी। पहले तो देव के नाम की माला जपती रहती थी, फिर वो बाहर रहने लग गया तो इसके साथ शुरू हो गई होगी। अब अबीर ने कहा होगा कि चलो भाग चलते हैं, तो बेचारी डर गई होगी ना। अब देव को तो आपने देखा ही है जी, कितना बुरा गुस्सा है उसका। अब दोनों में झगड़ा हुआ होगा और उसने शराब पी के कुड़ी के साथ हाथापाई की होगी। जी मतलब की है ना वीरेन जी? हाँ, अबीर ने खुद कन्फेस किया है कि वो ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था अमला को। वो तो प्यार जता रहा था, लेकिन थोड़ा आपे से बाहर हो गया जी बस। काहे का प्यार जी, हमारी तो बैठे बैठाए बदनामी हो गई ना। मुंडा का है जी, वो डर के मारे छुप कर बैठा हुआ है। पड़ोसी कहते हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलता है, किसी से बात नहीं करता है। और लड़की ने भी कहा है कि वो रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहती है। अबीर शादी करने को तैयार हो गया है, तो आई थिंक ही वांट्स टू मेक अप फॉर व्हाट इज डन। देव ब्याह होने देगा तब ना जी, वो तो कुड़ी को भी मार देगा गुस्से में और हमें भी। कहानी तो बड़ी अच्छी सुना लेती हो आप जी। मैं इंस्पेक्टर मैडम जी, माना कि लड़की ने खुद कांड किया है, पर उसके घर वालों पे तो सच्ची बीती है ना। लड़की की कहानी तो कुछ और ही थी अस्पताल में। अब इन रिपोर्टों को हमें ही संभालना होगा। बुला लो कुड़ी को, मान ले कि खुद ही ने कांड किया है तो हम भी मान लेंगे। वो लोग पकड़े गए पाओ? नहीं, मतलब मुझे नहीं पता। मंदो ने मुझे कुछ बताया नहीं अभी तक। मंदो गई है थाने वीरेन जी के साथ, वीरेन जी के साथ गई। और देव, उससे मिले आप? अब वो तूने कुछ खाया पिया नहीं? कुछ खा पी ले, मैं तेरे लिए कुछ नाश्ता लेके आता हूँ। कुछ खा पी ले। हाँ, मैं लेके आता हूँ। छुपाओ मत पाओ।
फोन नहीं किया ना देव ने? मिलने नहीं आया ना मेरे से? नाश्ता नहीं, मैं दूध लेके आता हूँ तेरे लिए, गरम गरम दूध। आपके लिए भी मैं मैली हो गई हूँ देव। कुड़ी का स्टेटमेंट तो लगेगा जी। हाँ हाँ बिल्कुल, पर क्या स्टेटमेंट दे दे? लड़के को जानती थी, ब्याह करना चाहती थी। अब दोनों लड़का और लड़की शादी करने के लिए राजी हैं तो फिर वो केस हाँ जी। ऐसे क्या है? मैं ब्याह का कार्ड बांटने गई थी अस्पताल में। वकील हो आप वीरेन जी, कानून आप भी जानते हैं और मैं भी। मुझे मत समझाओ। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जैसी भी तो कोई चीज होती है, उसे भी तो क्लोज करना पड़ता है। रेप का केस है, मजाक है क्या? हाँ? अरे मैडम, अब कानून तो अब आप ज्यादा जानो, पर यहाँ तो सीधे सीधे प्रेम का ट्रायंगल बना हुआ है ना जी। और केस अब आप कोई और ही चला रही हैं। हम अब आपको बता तो चुके हैं कि देव मरने मारने पर तैयार है अमला और अबीर को। और वो कुड़ी भी तो देखो ना, उसे बचाने के लिए हाय तौबा मचाई हुई है। अब समझ गई होगी कि कुछ नहीं होने वाला है। एंगेजमेंट तोड़ने के लिए रेप का इल्जाम लगाना थोड़ा अजीब लग रहा है। खैर, आप कह रही है तो देखती हूँ। और किसी को पता था इन दोनों के चक्कर के बारे में? कोई आस पड़ोसी, कोई रिश्तेदार? जी जरूर पता होगा। अब किसी न किसी से तो कही होगी ना दिल की बात उसने। तो ठीक है ना भाभी जी, बुला लो एक दो लोगों को, आके गवाही दे दे। हाँ बिल्कुल सही कह रही है नीरू जी। आप ऐसा कीजिए, अपने पड़ोस में जाके पूछिए कुछ लोगों से, अगर वो यहाँ आ सकते हैं तो उन्हें यहाँ बुला लीजिए। और आप याद करने की कोशिश कीजिए कौन लोग थे वो, उनसे जाकर बात कीजिए। जी जी जरूर, कोई ना कोई तो होंगे। जी मैं चलती हूँ, मैं पता करके आती हूँ। जी मैं देखती हूँ। मैं जी नीरू जी, ये गांव वालों के भी अपने ही किस्से होते हैं, तौर तरीके होते हैं अजीब से। अब बाकी का आप बताइए। क्या बताना है? यही कि अब केस का क्या है जी? कहा ना अभी, गवाहों को ले आओ, देखते हैं कितनी सच्चाई है उन गवाहों में और केस में। वैसे ऐसे केसेस में ना कुड़ी की सुनी जाती है, जो कुड़ी कह दे उसे ही माना जाता है। आप तो सब जानते हो, उसका बयान तो लेना ही पड़ेगा। अब जो हो गया सो हो गया वीर। अब तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोचना है। इस डील से तुम्हारा ही फायदा हो रहा है, तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। All fine? Yeah, all fine. अबीर एक बहुत ही समझदार लड़का है, as he has always been. अबीर बेटा, गलती सबसे होती है, पर सब में उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होती है। तुम सिर्फ अपनी गलती नहीं मान रहे हो, तुम अपने फ्रेंड्स को बचा भी रहे हो।
उनकी लाइफ, उनका फ्यूचर इस केस की वजह से। एनीवे, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम सब ठीक कर दोगे। आई एम रियली थैंकफुल, तुमने ये ब्लेम अपने ऊपर लेके सबको बचा लिया है। तुम्हारा ये सैक्रिफाइस आ गया। सैक्रिफाइस? कैसा सैक्रिफाइस? He is just owning up to his responsibility. नीरू जी, क्या बात है ना, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप खुद एक औरत हैं। आप तो अच्छी तरह से समझ सकती हैं, लड़की की इज्जत एक बार उछल जाए ना जी, तो जिंदगी भर उसे झेलना पड़ता है। लड़का और लड़की दोनों राजी है ना, गलती की है उन्होंने, लेकिन वो अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं। और ऑनेस्टली मैं अपने दिल से ये चाहता हूं कि दोनों की शादी करा दी जाए। उससे क्या होगा कि लड़की और लड़की के घर वालों की इज्जत बची रहेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। कहां आप दोनों लवर्स के आपस के इश्यूज को संभालती फिरेंगी, आपके पास टाइम कहां है। एंड यू नो, टाइम इज मनी। हमारे टाइम का क्या है वीरेन जी, हमने तो अपना टाइम सरकार के नाम कर रखा है और उसके लिए हमें तनख्वाह भी मिल जाती है। बाकी किसी और ने आज तक हमारा टाइम खरीदने की जरूरत नहीं की। वो तो आपको देख कर ही पता चल जाता है। आप वकीलों का टाइम होता है बिकने को, प्रति घंटा केस दर केस। अब आप इतने बड़े वकील हो महाराज, मुंबई में अपने अच्छे भले केस छोड़ के आप इस केस में इंटरेस्ट ले रहे हो। किसको कौन सा टाइम बेच रहे हो वकील साहब? कहीं ऐसा तो नहीं है गर्दन किसी और की अटकी है और आप उसे लटकने से बचाने में लगे हुए हो? सच पूछे नीरू जी तो मैं बिल्कुल यही कर रहा हूँ। गर्दन अटकी हुई है अबीर की और हमला की, उन्हीं को बचा रहा हूँ। प्यार का मामला जो है ना जी, वो टाइम नहीं देखता है, वो दाम नहीं देखता है। और आपको तो पता है देव के सर पर खून सवार है, उसी से मैं इन दोनों बच्चों की जान को बचा रहा हूँ। ऐसी रोमांटिक स्टोरी तो कहीं नहीं सुनी मैंने। चलो ये भी सुन लेते हैं कुड़ी के मुंह से। उसे ले आइए और साथ ही गवाहों को भी, जिन्होंने अबीर और अमला के प्यार को देखा है। क्या हुआ वकील साहब, नेक काम में देरी काहे की? जाइए और सबूत ले आइए और केस बंद करा दीजिए। आखिर हम भी तो इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो इट्स हिज ड्यूटी आफ्टर ऑल। स्टिल रौनक, आई हैव टू थैंक हिम। आई एम अ मदर। आज इसकी वजह से हमारे बच्चे फ्री हो गए, अपनी जिंदगी में वापस चले गए। आज वो मुंबई में फ्री। मुंबई? चले गए वो सब? वो और वो करते भी क्या यहाँ? तुम हो ना सब संभालने के लिए, हाँ? तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम पर पूरा भरोसा है। चले गए वो लोग? अबीर, कम ऑन, बी प्रैक्टिकल। आखिर वो कब तक रुकती हैं? एक ना एक दिन तुमने जाना ही था। नो, लेट्स लीव ऑल दैट। मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे बारे में सोचना है, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचना है। बाकी सब चलता रहेगा, समझ गए तुम? मुझे तुम्हें इस केस से बचाना है और मैं बचा के रहूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी एक चीज समझ लो, तुम्हें ये जान लेना है कि तुम ये किस लिए कर रहे हो। अबीर,
तुम ही एक इंसान हो जो इस चैप्टर को क्लोज कर सकते हो। एंड आई नो यू विल डू इट। आई एम श्योर अबाउट दैट। हेमा, you shouldn't have told him बच्चे मुंबई में हैं। I hope that doesn't change his mind. अबीर आपका सबसे अच्छा स्टूडेंट रहा है, आप उसके गुरु हैं। आप ही बताइए, क्या वो ऐसे कर सकता है? क्या उसके अंदर ऐसा शैतान छुपा बैठा है? अबीर से क्या पता लगा? वो तो कुछ कहता ही नहीं। उसने अपने मुंह पर ताला लगा कर रखा है और लोगों ने उसकी चुप्पी को ही उसके गुनाहगार होने का सबूत मान लिया है। पर मैं उसे जानती हूँ निकिताई, उसका चुप रहना ही उसके बेगुनाह होने का सबूत है। क्या तुमने उसे ये बात समझाने की कोशिश की? मैंने आपसे कहा ना, वो लोग उसकी चुप्पी को ही उसकी मंजूरी मान बैठे हैं। बात कहीं की कहीं निकल गई है। उस लड़की का मंगेतर, वो तो अपना आपा खो बैठा है। मैंने खुद सुना, वो कह रहा था कि आमला के गुनाहगार का खून कर देगा। लेकिन मुझे अबीर के लिए बहुत डर लग रहा है। बात तो साफ है करुणा, इस मामले में अबीर निर्दोष नहीं पर बेगुनाह जरूर है। मलिक परिवार के लड़कों का किया धरा है ये सब, और फंसाया उन्होंने एक कमजोर को। मैं हैरान हूं कि पुलिस को ये बात क्यों नहीं समझ में आती। वो लड़की, क्या नाम है उसका, आमला, उसकी गवाही बहुत जरूरी है। जानती हूँ, उसी का इंतजार है। वो लड़की इस वक्त बहुत डरी हुई होगी, पर सच पे से पर्दा सिर्फ वही हटा सकती है। बस उसके सच बोलने में कहीं बहुत देर ना हो जाए।
एक बार मेरे से बात करो देव। वो इस काफे जो मैंने अमला को दिया था। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।